वेलकम टू डीसीए क्लासेस। डीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल बटन को दबाएं। आज है 8 मई। 8 मई की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है आज हम लोग देखेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 7 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस इस वर्ष 7 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की तारीख हर साल बदलती रहती है, हालांकि इसे अधिकांश मई महीने में ही मनाया जाता है। पहली बार यह 1996 में मनाया गया था। विश्व एथलेटिक्स डे का मूल उद्देश्य एथलेटिक्स में युवाओं को भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी, ठीक है, मुस्तफ़ा अल कदीमी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इराक। इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व खुफिया एजेंसी के प्रमुख मुस्तफ़ा अल कदीमी को मंजूरी दी गई है। पूर्व पीएम आदिल अब्दुल महदी ने इराक के मध्य और दक्षिणी प्रांतों में फैले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद नवंबर के अंत में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अभी इराकी संसद ने एक आपात सत्र में कदीमी सरकार को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए, तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। वह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अतनु चक्रवर्ती का जगह लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। और आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। अगला है, हाल ही में भारत के डायनेमिक्स लिमिटेड ने किफ़ायती वेंटिलेटर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर, आईआईटी कानपुर। रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आईआईटी कानपुर के साथ एनओसीसीए रोबोटिक्स द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों को निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है। भारत डायनेमिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद। और इसके अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर होगा ऑप्शन सी, 159वीं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस वर्चुअल टूर का शीर्षक गुरुदेव जर्नी ऑफ द मैस्ट्रो थ्रू हिज विजुअल वोकाबुलरी रखा गया है। इस वर्चुअल कार्यक्रम में बहुमुखी प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा बनाई गई 102 कलाकृतियों की एक झलक पाने का अवसर मिलेगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में पीएसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? पीएसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए, अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को पुनः संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लोक लेखा समिति ये क्या होता है? लोक लेखा समिति, इसका काम
भारत सरकार के सभी सरकारी खर्चों के खातों की जांच करना है, जिसका आधार हमेशा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ही होती है। यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा द्वारा तथा 7 सदस्य राज्यसभा द्वारा 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में वैशाख दिवस कब मनाया गया है? तो यह अभी 7 मई को मनाया गया है। इस वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर वैशाख दिवस मनाया गया है। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन होता है, जो दुनिया भर के बौद्ध द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इसी दिन गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, यानी कि वीएन थापर और नेहा द्विवेदी, इन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है। हाल ही में विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक वीर चक्र विजेता मरणोपरांत कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी है। इस पुस्तक के लेखक शहीद के पिता कर्नल वीएन थापर और शहीद की बेटी नेहा द्विवेदी हैं। यह पुस्तक भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल होने के बाद विजयंत थापर की यात्रा और उनके अनुभवों पर आधारित है, जहां से अच्छे अधिकारी बनकर उभरे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले पीपीई किट के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस द्वारा आईआईटी दिल्ली के साथ सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति किए जाने वाले पीपीई के अनुसंधान और विकास में सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों दलों द्वारा यह समझौता कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की देखभाल में योगदान के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की स्कूलों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान 50% तक फीस कम कर दी है? आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। मिजोरम में सभी निजी स्कूलों ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान छात्रों से स्कूल की फीस 50% कम करने का फैसला किया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग के अधिकारियों और छात्र के प्रतिनिधियों और स्वतंत्र स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से राज्य के शिक्षा मंत्री लालचंदमा रालते की अध्यक्षता में किया। दोस्तों, कल का सवाल था, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और आपके लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की है? 4 ऑप्शन है, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।